easy and delicious cooking with हमारा होम. Enjoy. अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल हमारा होम. कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक और खुश होंगे. आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं. आज एक नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर हैं. एक आज की रेसिपी जो है एक नई और मज़ेदार सी डिश है जिसका नाम है पालक मेथी गोश्त दिल्ली स्टाइल में. आए अब हम इस डिश के अज्जा नोट करते हैं. आप लोग देख लीजिए. हाफ़ केजी पालक है जिसको मैंने चॉप कर लिया है, और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं जिसको मैंने रफली चॉप कर लिया है, छोटा छोटा, जैसे भी आप कर लें. 2 मीडियम साइज़ की प्याज हैं. उसके अलावा 1 टीस्पून काली मिर्च है, 1 टीस्पून ज़ीरा है, हाफ़ टी स्पून के करीब हल्दी है, 2 टेबल स्पून के करीब पुदीना है. टेस्ट अच्छा आता है इसलिए मैंने लिया है. ये भी 2 टेबल स्पून के करीब धनिया है, और ये 1 कप मेथी है क्योंकि इससे जायका अच्छा आता है तो इसलिए मैं डाल रही हूँ. नमक जो है हस्बे ज़रूरत. 1 टेबल स्पून कुटी हुई या पिसी हुई, जो भी आपको पसंद हो आप वो डाल लें. मैंने पिसी हुई ली है. उसके अलावा ये गरम मसाला है हाफ़ टी स्पून. ये जो है कोरमा पाउडर है, जो कोरमा मसाला जो होता है ये वो है 1 टेबल स्पून भरकर. जिंजर गार्लिक पेस्ट है 1 टेबल स्पून. और ये साबुत गरम मसाला है, ये देख लें आप. ये तेज़पत्ता है, और ये छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी, लौंगे और काली मिर्च है. उसके अलावा ये ऑयल है हाफ़ प्याली. अब ये देखें, मैं आपको गोश्त दिखाती हूँ. मैंने बीफ लिया है हाफ़ केजी. ये जो है पालक और साग वगैरह, मतलब इस तरीके की जो सब्ज़ियाँ बनती हैं उसमें फुल फैट गोश्त जो है लिया जाता है, जिसमें जायका और टेस्ट बहुत अच्छा आता है. रूखे गोश्त में इतना ज़्यादा नहीं आता. मैं तो इसमें ही बनाती हूँ फुल फैट गोश्त. चलें अब हम कुकिंग स्टार्ट करते हैं. हमने फ्लेम ऑन कर दी है. अब इसमें हम डालेंगे ऑयल. ये देखें, इसमें हमने ऑयल डाल दिया है. अब इसमें हम डालेंगे साबुत गरम मसाला. अब जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे. अब इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे. बस ये थोड़ा सा फ्राई हो जाए. ये देखें, बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है, बहुत हो जाता है. अब हम इसमें प्याज डालेंगे. ये देखें, ये हमने अब इसमें प्याज डाल दी है. प्याज डालने के बाद अब हम इसको सॉफ्ट करेंगे. प्याज को इतना पकाएंगे कि ये अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाए. ये देखें, ये प्याज जो है सॉफ्ट हो गई. अब हम इस पॉइंट पर अपने टमाटर डाल देंगे ताकि ये भी सॉफ्ट हो जाए. ये देखें, ये हम टमाटर डाल देंगे ना, और अब हम इसको भी फ्राई करेंगे और हल्का सा भूनेंगे ताकि ये भी अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि ऐसे ही खड़े खड़े रहते हैं तो अच्छे नहीं लगते. देखने में भी और मुंह में भी आते हैं तो लोग ज़्यादातर पसंद नहीं करते, इसलिए. ये देखें, हमारे टमाटर जो हैं सॉफ्ट हो गए हैं बहुत अच्छी तरीके से. अब हमें इसको थोड़ा सा और सॉफ्ट करना है ताकि ये पूरे स्मैश हो जाएं. और सुनाएं, बच्चों के स्कूल खुल गए हैं, मदर्स की ड्यूटी तक हो गई है. असल में मैं जो है ना बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ, तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता था. लेकिन अभी जब से स्कूल खुले हैं तो मैं सुबह में कुकिंग करती हूँ तो वीडियो भी बन जाती है. पहले जो है नहीं बन पाती थी, बहुत मुश्किल से टाइम निकालना पड़ता था, क्योंकि बच्चे होते हैं ना, छुट्टियाँ होती हैं तो बच्चों पे ध्यान देना पड़ता है. ये देखें, अच्छी तरीके से हमारी बुनाई हो गई है. अब हम इसमें स्पाइसेस डालते हैं. चलें, ये देखें, हमने नमक डाल दिया इसमें अपने टेस्ट के हिसाब से. ये देखें, मिर्च पाउडर, इसके अलावा ये गरम मसाला. ये देखें,
इसके अलावा ये हल्दी है, हल्दी पाउडर, फिर ये है ज़ीरा पाउडर, ये काली मिर्च पाउडर। सारे एक एक करके हमें इंग्रेडिएंट इसमें डालने हैं। ये देखिए कौरमा मसाला रह गया था, ये लास्ट, ये भी डल गया। अब हम इसको मिक्स करेंगे। ये देखें, अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। अगर आपको ज़रूरत हो तो थोड़ा सा पानी डाल लें ताकि मसाले अच्छी तरीके से, ये देखिए मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया ताकि मसाले जले नहीं और बुनाई भी अच्छी तरीके से हो जाए। ये देखें हमारा जो मसाला है वो अच्छी तरीके से भुन गया है। देखें ऑयल भी आ गया है। अब हम इसमें बीफ डालते हैं। सारा हमारा हाफ़ kg जो बीफ है हमने इसमें पूरा डाल दिया है। ये फैटी बीफ है, इसमें चिकनाई वाला गोश्त मैंने लिया है। अच्छा लगता है, काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है इससे। अब इसको हम भूनने के बाद फिर इसमें अपनी ज़रूरत के हिसाब से गल जाने तक का पानी डालेंगे कि ये इतना पानी डालेंगे कि उसमें ये गल जाए। कुछ लोग कुकर में भी बनाते हैं तो उसमें टाइम कम लगता है। मैं नॉर्मल पॉट में बना रही हूँ इसलिए इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। ये देखें भुनाई कर ली है हमने। अब हम इसमें पानी डालेंगे अपनी ज़रूरत के हिसाब से। आपको जितना लगे कि इतने में गोश्त गल जाएगा, गोश्त चेक कर लिया करें बीच में। फिर उसके बाद अगर ना गले तो थोड़ा सा और डाल दे पानी, कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये देखें अब हम इसको गल जाने तक पकाएंगे। ये देखें हमारा ये जो बीफ है ये 90% गल चुका है। अब हम इसके अंदर पालक डालेंगे। ये देखें अब बाकी का जो 10% है ना, वो पालक जो इतना सारा पानी रिलीज़ करती है ना, उसमें गल जाएगा। ये देखें साथ ही में ये हरा धनिया भी हम डाल देंगे इसमें, और ये पुदीना भी डाल देंगे, और ये मेथी भी डाल देंगे साथ ही साथ। सब अच्छी तरीके से आप पहले वॉश कर लें, फिर सारा पानी निकाल लें, पालक का, धनिया का, पुदीने का और मेथी का। अब हम इसको मिक्स करेंगे। ये देखें हमने इसको अच्छी तरीके से, ये देखें हमने ये अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर, ये देखें हमने इसमें पालक सब चीज़ें जो डाली हैं उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है। अब जो है इसका पानी जो रिलीज़ होगा ना, ये उसी में ही जो हमारा गोश्त 10% रह गया है वो उसमें कुक हो जाएगा, और फिर ये इसका पानी जो है खुश्क हो जाएगा। ये देखें अब हम इसको रेडी हो जाने तक कुक करेंगे। ये देखें हमारा पालक मेथी गोश्त विद दहली स्टाइल तैयार हो गया है। बहुत ही मज़ेदार बेहतरीन खुशबू आ रही है। घर पर लाजमी ट्राई कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियोस को।